पुलिस की नाकामी इसमें जाहिर हो रही है और पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। मैंने पहले ही कह दिया था, मैं सस्पेंशन की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, उसे नौकरी से निकालने की डिमांड मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये डिमांड कर रहा हूँ कि उसे गुंडा एक्ट में अंदर किया जाए। शिमोगा से भद्रावती जाने वाली मुस्लिम खातून पर केएसआरटीसी कंडक्टर की बदतमीजी के बाद हुए हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद लगातार इस पर मुख्तलिफ राय आ रही हैं। लोगों का मुतालबा है कि कंडक्टर पर कार्रवाई की जाए। इस पर कई लोगों के बयानात आ चुके हैं। इस पर केएसआरटीसी ने कार्रवाई करते हुए कंडक्टर नागभूषण को सस्पेंड कर दिया है। एक बड़ी खबर है कि कंडक्टर को कल सस्पेंड कर दिया गया है। आखिरकार कंडक्टर पर कार्रवाई हुई है, लेकिन सामाजिक कारकुन सैयद अशरफ ने मुतालबा किया है कि सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, उसे गुंडा एक्ट में अरेस्ट किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं सैयद अशरफ क्या कह रहे हैं। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है बहुत ख़राब हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। एक मुस्लिम महिला के साथ जो बदसलूकी हुई है ये बर्दाश्त के नाकाबिल बर्दाश्त है। ये हम इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी क्या ये थी, उसकी गलती क्या थी। उस खातून के पास कंडक्टर को जाने की ज़रूरत भी नहीं थी। जब उसको टिकट देना था तो दूसरों को जिस तरह से टिकट दिया उसको भी टिकट देते, अपनी जगह रहता है ये। इसको वहाँ जाके उसे छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। और जाके उसने इंसिस्ट किया है उसे पैसा दो। आपके पास क्या रिपोर्ट आई मुझे ये नहीं मालूम है, मैं उन लोगों से बात कर चुका हूँ। पहले तो उसने पैसा डिमांड किया। 2 औरतें बैठी थी वहाँ एक ही सीट पे, दोनों भी बुरखे में थी। तो एक को उसने टिकट दे दिया, इस औरत को उसने टिकट नहीं दिया। तो इसके पास जो है ना जाके जो है ना खामखा इसको छेड़ा इसने और कहा कि पैसा दो। उसने कहा कि दूसरी औरतें भी इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, मैं भी ट्रैवल कर रही हूँ, औरतों के लिए तो फ्री है, सरकार ने फ्री किया है। तो उसने कहा है कि तुम्हें पाकिस्तान जाओ वहाँ फ्री मिलेगा, तुम्हें यहाँ नहीं। और ये हरकत जो है ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। हम क्यों पाकिस्तान जाए? कोई भी उठ के ये कह दे हमें पाकिस्तान चले जाओ तो हम पाकिस्तान चले जाएंगे क्या? क्यों चले जाएंगे भाई? ये हमारा देश है, इस देश के हम भी नागरिक हैं, दूसरों की तरह हम भी नागरिक हैं। ऐन हमें उस बात की इजाज़त देता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें हर बात की इजाज़त देता है, हम उस पर चल रहे हैं। हम क्यों? कोई भी दूसरे को कहने का हक कहाँ से मिलता है कि वो कोई भी कहे? और ये सरकारी एक कर्मचारी था, कर्मचारी को कहाँ से इतना ये मिल गया कि वो एक मुस्लिम महिला को कह दे कि पाकिस्तान चले जाए? क्यों जाएंगे? लेकिन अफसोस की बात है अभी तक एफआईआर तक नहीं हुआ उसमें। देखिए, जिस दिन मुझे ये मेरे पास आया उसी दिन रात को मैंने वज़ीर आला तक ये बात पहुंचा दी मैंने। और दूसरे दिन कल कार्रवाई हुई इसकी। अभी मेरे पास उनके सेक्रेटरी का फ़ोन भी आया था और वो मुझे मिले भी थे, और मिल के उन्होंने कहा कि अशरफ देखो हमने उसे सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था फ़ौरन उसे सस्पेंड करो। आपके वीडियो आने के बाद जो है ना, आपके मैसेज के बाद जो है ना उसे हमने सस्पेंड कर दिया है। मैंने कहा ये सस्पेंड मेरा डिमांड नहीं था। सस्पेंशन से मेरा ये खाली ये नहीं हुआ, मुझे मैं उससे खुश नहीं हूँ। मैंने पहले ही कह दिया था मैं सस्पेंशन की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, उसे नौकरी से निकालने की डिमांड मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये डिमांड कर रहा हूँ कि उसे गुंडा एक्ट में अंदर किया जाए। क्योंकि अब उस पर वो एक साहब मुझे कहने लगे कि देखिए साहब ऐसा है, गुंडा एक्ट के लिए जो है ना कुछ कानून है, वो कानून के तहत हमें करना पड़ता है। और मुझे समझाने लगे। मैंने कहा मुझे ये मत समझाइएगा, कानून है मैं जानता हूँ। गुंडा एक्ट में डालने के लिए पहले उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस होना, डकैती के केसेस होना, मर्डर के केसेस होना, ऐसे लोगों को हम जो है ना कर सकते हैं, गुंडा एक्ट में डाल सकते हैं। एक मामूली कंडक्टर की एक बदतमीजी पे हम गुंडा एक्ट नहीं डाल सकते। तो तब मैंने उनको जवाब में कहा आप ये मत समझाइए मुझे, आप एक्ट को पढ़िएगा। इसने 2 कम्युनिटीज़ में हेट्रेड क्रिएट करने की कोशिश की है। ये हेट्रेड का मामला है, 2 कम्युनिटी को लड़ाने का मामला है। एक औरत के साथ बदतमीजी का मामला है। यहाँ सेक्शन 376 लागू होता है, आईपीसी के सेक्शन 376 जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो लागू होता है। तो हेट्रेड करने वाले को जब उसका घर डिमोलिश हो जाता है वहाँ
यूपी, बिहार, राजस्थान सब जगह जो है ना डेमोलिशन शुरू हो जाता है। हेटरेट करने वाले के, एक दूसरे को लड़ाने वाले के घरों को जो है ना डेमोलिश कर देते हैं। यहाँ तो सिर्फ मेरी मांग तो सिर्फ आपको उसे कोंडा एक्ट में डालने की है। जब दोनों कम्युनिटी में हेटरेट शुरू किया, उसने करने की कोशिश की, लड़ाने की कोशिश की, तो वो जो वार अगेंस्ट द स्टेट, इट इज नथिंग बट वार अगेंस्ट द स्टेट। तो आपको क्यों नहीं, आप अपने वकीलों से बात करो। बोला मैं, आप अपने वकीलों से बात करो, उनसे राय मशवरा करो, आपके एजी को बुलाओ, एजी से बात करो, बात करके करो इसको। तो अभी भी आपका यही मुतालबा है? मेरा मुतालबा यही है, जब तक उसको अरेस्ट नहीं, सिर्फ अरेस्ट नहीं है मेरा डिमांड अरेस्ट नहीं है, गुंडा एक्ट में अरेस्ट हो और सेक्सुअल हैरासमेंट का केस उस पर लगे। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि उस फैमिली को यहाँ लाऊं। अब सबके सामने पेश करूँगा उनको मैं, जो हकीकत है वो बयान करेंगे, उसके पर इनको एक्शन लेना पड़ेगा। अब तक एफआईआर, सो मोटो एफआईआर करना चाहिए था। है? तो पुलिस की नाकामी है उसमें? नहीं, पुलिस की नाकामी नहीं, पुलिस को आपने डायरेक्शन क्यों नहीं दिया? पुलिस सो मोटो ले सकती थी डायरेक्शन। पुलिस ले सकती थी ना, क्यों नहीं ली? इसका यह मतलब है कि पुलिस भी जो है ना उसका साथ दे रही है, पुलिस भी मुसलमानों के खिलाफ है। इससे साफ जाहिर होता है। देखिए, मुझे सरकार के खिलाफ बोलने में डर नहीं होता, मैं डरता नहीं हूँ। हकीकत बयान करने में मुझे डर किस बात का, मैं क्यों डरूंगा? पुलिस की नाकामी इसमें जाहिर हो रही है और पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। फौरी तौर पर पुलिस को एफआईआर तो करना चाहिए था। अरेस्ट करना, उसे इंक्वायरी करना, ये बात की बात है। पहले एफआईआर करें तब इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी में कौन क्या है ये दिखा सकते थे आप। रिपोर्ट अपने होम मिनिस्टर को की, अपने होम सेक्रेटरी को की, नहीं कि अपने एसपी को की, किसी को भी दे सकते थे ना, लोकल पुलिस। आपने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं करने का मतलब ये हुआ कि पुलिस भी जो है ना उन्हीं का साथ दे रही है। अरे ये हिम्मत कैसे हुई ये कंडक्टर की कहने की तुम पाकिस्तान जाओ? क्यों कहेगा भाई वो हमसे? हमने आपको कहा था तुम पाकिस्तान जाओ या किसी और देश में जाओ, जाके वहां बसो? हमने तो कहा नहीं, हमने आज तक किसी से भी कहा नहीं। हम बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त करने का मतलब हरगिज ये नहीं कि हम कमजोर हैं, नहीं। हम ना ताकीद की जाती है, हमारे मजहब की तरफ से भी हमें ताकीद है कि सब्र करो। हम सब्र कर रहे हैं। सब्र का मतलब ये नहीं, बिल्कुल हरगिज ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, ऐसी बात नहीं है। हम सब्र कर रहे हैं। उसी जगह हमें इस बात की भी तलखीन दी जाती है मजहब में, और कुरान शरीफ में इस बात का इजहार भी है। कहा गया है कि जुल्म मत सहो। जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों गुनाह हैं। ये हमारे ऊपर जुल्म है, कैसे सह लें हम? इस बात की इजाज़त मुझे मेरा मजहब भी देता है। मैं कैसे समझ लूँ? हम कैसे ये मान लें इस चीज़ को? ये तो हमारे ऊपर जुल्म है खामखा का। सबसे ज़्यादा अगर इस देश के लिए कुर्बानी दी है तो मुसलमानों ने। आंकड़े आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी हैं। ये इंडिया गेट में एक पत्थर नस्ब है, वो पत्थर पे जाके आपको गिन लीजिएगा। अभी गिनवाए थे हम लोगों ने, 93,370 नाम हैं उसमें। कितने? 93,370 नाम दर्ज हैं। पत्थर में कुनंदा हैं, उसको मिटाने का किसी को कोई भी मिटा नहीं सकता। उसको पत्थर की लकीर बोलते ना, पत्थर की लकीर है वो। उसमें 61,300 मुसलमान शहीद हैं। 61,300 मुसलमान जो है ना उन शोहदा में शामिल हैं 93,000 में। तो योगदान किसका ज़्यादा रहा है, आपका या हमारा? दूसरे नंबर पे हमारे सरदार भाई आते हैं, फिर भी कहते हैं कि यह वतन हमारा नहीं। क्यों? किसके बाप की जागीर है ये हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हमसे हिंदुस्तान है। हम के माने हे बीम, हे से हिंदू, मीम से मुसलमान। जब हम एक हुए तब हिंदुस्तान बना था ये। क्या दलितों को जब गाली देने के बाद जिस तरह से कानून है कि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होती है, क्या मुसलमानों को गाली देने वालों के लिए खिलाफ भी जो है इस तरह कानून लाना चाहिए? बिल्कुल, मैं इसकी डिमांड करता हूँ।
इसकी डिमांड करता हूँ, क्योंकि हम अक़लियत में हैं, दलित भाई भी अक़लियत में हैं। ऐसा कानून बनना चाहिए, क्योंकि हर कोई उठ के यह कह दे कि हमें पाकिस्तान चले जाओ। हर एक को छूट है कहने की, उसे कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए क्या? खामखा कोई भी कहता तो हम मान ले, हमारी बेइज्जती करे तो हम मान ले, उसका हम जवाब देते हैं तो हम मुजरिम हैं, मुजरिमों के कटहरे में ले जाके खड़ा कर देते हैं हमें। हमारे लिए कानून क्यों नहीं बनना? हमारे लिए कानून बनना चाहिए, किसी भी फ़र्द को दूसरे फ़र्द पे इस तरह के अल्फाज अदा करने का हक़ होना नहीं चाहिए। आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। अच्छा, इससे पहले भी जो है एक कंडक्टर का मामला पेश आया था, जिसमें एक नॉन मुस्लिम खातून जो है टोपी ज़बरदस्ती उतरवाती है, उसके बाद जो है उस पर भी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, यही तो है ना, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। अगर उस गलती की उसे, अगर उस महिला को उस टाइम पे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की होती तो आज इसकी ये हिम्मत नहीं होती थी। कारण वो है, आज ये हो गया, इससे बड़ा और हो जाएगा अगर इसे हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो। वो ये गलती जो है ना, आज दूसरी गलती करने पे इसको मजबूर हो गई, ये दूसरी गलती हो गई। उस टाइम पे हम उसको कंट्रोल कर देते, उस टाइम पे उसको ये कर देते, उसे उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो दूसरों को करने की यही नहीं होती थी, हिम्मत ही नहीं होती थी। आज उनकी हिम्मत बंद गई है और आज ऐसा ये आया है। सवाल यही है कि तुम कैसे कहोगे कि भी हम पाकिस्तान को चले जाएं? क्यों चले जाएं हम, ये बताइए।